नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने दिसंबर 2016 तक आए हुए कंप्लीट क्वेश्चंस कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं जून 2017 में आए हुए क्वेश्चन से और स्टार्ट हम पार्ट बी क्वेश्चन 44 से कर रहे हैं। क्वेश्चन है द मैग्नीट्यूड ऑफ द ट्रंकेशन एरर फॉर द स्कीम। हमें एक स्कीम दी हुई है f डैश x, ओके। f डैश x इक्वल्स टू a f of x प्लस b f of x प्लस h प्लस c f of x प्लस 2h इज इक्वल टू, हमारे पास में ऑप्शंस है तो ये हमें ट्रंकेशन एरर्स बता रहा है और ये जो आगे है वो हमें a b c की वैल्यूज बता रहा है, ओके। तो पहले हम इसे लेकर के चलते हैं और फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सॉल्यूशन है इसका, ये हमारे पास में f डैश x इक्वल्स टू a f ऑफ x प्लस इसका हम टेलर सीरीज के द्वारा एक्सपेंशन करें तो ये बनेगा b f ऑफ x प्लस h f डैश x प्लस h स्क्वायर फैक्टोरियल टू f डबल डैश x प्लस h क्यूब फैक्टोरियल 3f ट्रिपल डैश x प्लस n सॉन। ऐसे ही हम इसका भी एक्सपेंशन करें तो ये बनेगा हमारा c इंटू f ऑफ x प्लस 2h f डैश x प्लस 2h का होल स्क्वायर फैक्टोरियल 2f डबल डैश x प्लस 2h की पावर 3 फैक्टोरियल 3f ट्रिपल डैश x प्लस n सो। यहां हम देखें तो हमारे पास में इसको एडजस्ट करें तो f डैश x की जो वैल्यू है वो यहाँ f ऑफ x, यहाँ f ऑफ x, f ऑफ x, f ऑफ x को हम कॉमन लें तो ये आया a प्लस b प्लस c f ऑफ x। अब हम f डैश x को कॉमन लें तो f डैश x यहाँ है bh प्लस यहाँ से 2ch f डैश x। अब f डबल डैश को हम कॉमन लें तो प्लस bh स्क्वायर बाई 2 bh स्क्वायर बाई 2 प्लस 4ch स्क्वायर बाई 2 4ch स्क्वायर बाई 2 ये हमारा f डबल डैश x प्लस n सॉन। ऐसे ही हमारे आगे की वैल्यूज होंगी। अब ये कह रहा है यहाँ देखो इसका जो ट्रंकेशन एरर है वो f डबल डैश मिनिमम है, f ट्रिपल डैश मैक्सिमम है। यहाँ ऑप्शंस के अंदर f डबल डैश होगा जब यहाँ f डैश x है, एक तो इसका मान 0 हो, f डैश x है हमारे पास में, यहाँ f डैश x यहाँ है तो इसका मान हमारा 1 हो और इसकी जो एरर f ट्रिपल डैश से है इसका मतलब इसका मान भी 0 हो और यहां से हमारे पास में टर्म्स स्टार्ट हो। कहने का मतलब हमारे पास यदि इस प्रकार का है तो f डैश x इक्वल्स टू f डैश x प्लस ऑर्डर ऑफ, हम इसे क्या बोले h स्क्वायर, ओके। आगे की सभी टर्म्स हमारी 0 होनी चाहिए। यहाँ f ट्रिपल डैश है तो ये f ट्रिपल डैश और ऐसा हमारे पास में फंक्शन आ जाए तो हम बोलेंगे कि हाँ ये इस ऑप्शन के जैसा है। तो यहाँ चाहे तो हम डबल डैश की बात करें या ट्रिपल डैश की बात करें, सबसे पहले ये हमारा 0 होना चाहिए, ये हमारा 0 होना चाहिए। अब यहाँ हम देखें तो यहाँ ये कह रहा है कि h स्क्वायर किसके साथ है, f ट्रिपल डैश के साथ, जबकि हमारे पास h स्क्वायर किसके साथ आ रहा है, f डबल डैश के साथ में। तो ये दो ऑप्शन तो हमारे वैसे ही डिस्कार्ड हो गए। अब हम ऑप्शन थर्ड की बात करें तो h स्क्वायर हमारा f डबल डैश के साथ है, ओके।
अब यहां तक आने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो हमें ये जीरो होना चाहिए, ये जीरो होना चाहिए, इसका मान 1 होना चाहिए। तो a प्लस बी प्लस सी का मान जीरो। अब इन ऑप्शंस में हम देखें तो a का मान, b का मान और c का मान, इन तीनों को ऐड करने पर जीरो नहीं आएगा, तो ये हमारा डिस्कार्ड हो गया। अब यहां देखें, यहां भी सभी पॉजिटिव्स हैं, तो ये भी हमारा जीरो नहीं आने वाला। तो ये जो क्वेश्चंस था CSIR नेट ने इसको डिलीट कर दिया था। क्यों? क्योंकि इसका कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करे। यदि यहां ये क्वेश्चन होता तो हम क्या करते, यहां से इसका मान जीरो लेते, यहां इसका मान हम 1 लेते और फिर हम इन्हें सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालते, फिर a b की वैल्यू यहां रखते तो हम c की वैल्यू निकाल पाते। ओके, तो ये क्वेश्चन का कोई भी ऑप्शन हमारा राइट नहीं है, तो ये क्वेश्चन हमारा डिलीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट सी का है, क्वेश्चन 95। फॉर ए डिफरेंशिएबल फंक्शन f r to r, define the difference quotient dx f of h equals to f of x plus h minus f of x upon में h where h is greater than 0। तो dx f of h इस प्रकार का कोई फंक्शन है, इसे इस प्रकार से डिफाइन किया गया है। कंसीडर नंबर्स ऑफ द फॉर्म, ये जो h कैप है इसका मान है h into 1 plus epsilon for a fixed epsilon is greater than 0 and let E1 h equals to f dash x minus dx f of h and E2 h equals to dx f of h minus dx f h cap and E of h हमें इस प्रकार से डिफाइन किया गया है E1 h plus E2 h। और ये भी हमें कहा गया है कि ये जो है f of x plus h cap, इसकी जगह आप f of x plus h रख सकते हैं। ओके, फंक्शन के अंदर हम इस h कैप को हटा सकते हैं, बट h कैप का मान ये रखना होगा। ओके, सिंगल h कैप है तो हमें वो यूज करना है, फंक्शन के साथ है तो हम उसको हटा देंगे। अब हमें ऑप्शंस है E1 E2 E3 E4 की ये वैल्यूज, सॉरी E1 E2 E2 और EH की वैल्यू। तो यहाँ हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले हमें E1 की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद E2 की निकालेंगे, फिर E की निकालेंगे, फिर हम ऑप्शंस के ऊपर देखते हैं। तो पहले हमारे पास में है E1 की वैल्यू। ओके, यहाँ हमें E1H दिया हुआ है f डैश x माइनस dx f h की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं f of x plus h माइनस f of x अपॉन में h। ओके, इसका हम टेलर सीरीज के द्वारा एक्सपेंशन करें तो हमारे पास वैल्यू आएगी f डैश x माइनस f of x plus h बनेगा हमारा f of x plus h f डैश x प्लस h स्क्वायर फैक्टोरियल 2f डबल डैश x प्लस आगे सभी टर्म्स में h आएंगे हमारे पास में माइनस f of x अपॉन में h। ओके, ये वैल्यू आई। f of x से f of x कैंसिल हो जाएगा, h से h कैंसिल होगा, f डैश x से f डैश x कैंसिल हो जाएगा। सभी टर्म्स में हमारे पास में क्या वैल्यू आएगी, तो यहाँ जो E1H है उसकी वैल्यू आई हमारी, यहाँ एक ऐसे h कैंसिल हो जाएगा, h अपॉन में फैक्टोरियल 2 f डबल डैश x प्लस एंड सो ऑन। ओके, सभी टर्म्स में आगे h आएगा। अब जैसे ही हम इसकी लिमिट देखो h पे दी हुई है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 E1H, इसका मान क्या आ जाएगा, ये 0 आगे सभी 0 तो 0 आगे। ओके, तो E1H का मान 0 होगा, जब h 0 होगा ये ऑप्शन हमारा राइट होगा। अब हमें E2 के ऊपर ऑप्शंस दिया हुआ है, तो अब हम E2 की वैल्यू निकालते हैं। E2H का मान है dxfh, dxfh का मान हमें दिया हुआ है f of x plus h माइनस f of x अपॉन में h माइनस dxfh कैप
तो जहां जहां h है वहां वहां क्या रख देंगे, हम h कैप रख देंगे, तो माइनस f ऑफ x प्लस h कैप माइनस f ऑफ x अपॉन में h कैप। ओके, हमें क्या दिया हुआ है, f ऑफ x प्लस h कैप की वैल्यू हम f ऑफ x प्लस h रख सकते हैं। तो हमारे पास वैल्यू आई इसकी, ये बना हमारे पास में f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन में h, यहां है माइनस f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन में इस h कैप की वैल्यू होगी हमारी h इंटू 1 प्लस एप्सिलॉन। ओके, अब देखो यहां क्या कॉमन है, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन में h कॉमन है, इसे हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन में h हमने कॉमन लिया तो हमारे पास में क्या बचा, यहां से यहां बना हमारे पास में 1 माइनस ये पूरा हमने कॉमन ले लिया 1 अपॉन में 1 प्लस एप्सिलॉन। ओके, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई इसकी। अब इसे हम सॉल्व करें और इसका हम एक्सपेंशन कर दें साथ में, तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 1 प्लस एप्सिलॉन, 1 प्लस एप्सिलॉन, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो एप्सिलॉन अपॉन में 1 प्लस एप्सिलॉन बचेगा हमारे पास में, और इसका हम एक्सपेंशन करेंगे f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x का अपॉन में h। तो यहाँ हमने इसका एक्सपेंशन किया था, हमारे पास में क्या वैल्यू आ गई थी, f डैश x। ओके, तो यहाँ हमारे पास में ये इसी का एक्सपेंशन किया हुआ है, तो यहाँ हमारे पास में ये वैल्यू आएगी, h से h कैंसिल हो जाएगा और ये इसके मल्टीपल में है तो ये बनेगा f डैश x प्लस h अपॉन में बाई 2 f डबल डैश x प्लस सभी टर्म्स में h की पावर बढ़ती हुई आएगी। अब जैसे हम इसकी लिमिट h टेंड्स टू 0 लेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू h इक्वल्स टू, जैसे लिमिट लगाएंगे ये 0 इससे आगे की सभी 0 बनेंगी, हमारे पास वैल्यू आएगी एप्सिलॉन अपॉन में 1 प्लस एप्सिलॉन f डैश x। ओके, ये वैल्यू आई। यहाँ e2 का मान h 0 है, जब h टेंड्स टू 0 ये हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा, e2 का एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन f डैश x है। ओके, राइट है हमारे पास में। और ये कह रहा है कि e ऑफ h का मान 0 यदि h टेंड्स टू 0 हो, तो e का मान क्या है, e1 और e2, तो e1 का मान तो हमारा 0 है। ओके, बट e2 तो नॉट 0 है, तो 0 में हम नॉट 0 ऐड करेंगे तो नॉट 0 आएगा, इसका मतलब e नॉट 0 होना चाहिए, जबकि यहाँ ये 0 दिया हुआ है तो ये हमारा डिस्कार्ड हो गया। तो इसके हमारे राइट आंसर होंगे ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन थर्ड। एंड आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है पार्ट सी, क्वेश्चन 96 हमें दिया हुआ है। इसमें कह रहा है लेट yn सेटिस्फाई, yn इसे सेटिस्फाई कर रहा है yn माइनस 1 प्लस h yn माइनस 1 विथ y0 का मान हमें 1 दिया हुआ है, n का मान 1 से लेकर n तक के लिए, एंड फॉर ये जो h है ये 0 और 1 के बीच में है, और ये भी हमें दिया हुआ है कि n h का मल्टीपल 1 है, देन हमारे पास में इनमें से कौन से ऑप्शन हमारे राइट होंगे ये हमें बताना है। तो यहाँ ये जो yn है इससे को हम लिख सकते हैं yn इक्वल्स टू, यहाँ yn माइनस 1 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस h और ये बना yn माइनस 1। ओके, ये हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हमें एक फॉर्मूला बनाना है, तो फॉर्मूले के लिए हमने क्या किया, हमने n की वैल्यू ये पुट अप करना हमने स्टार्ट किया 1 2, तो n इक्वल्स टू हमने 1 रखा तो हमारे पास में y1 आया और y1 का मान आया हमारे पास में 1 प्लस h, 1 प्लस h y0 और y0 का मान है हमारे पास में 1, तो 1 प्लस h आया हमारा y1 का। जैसे हमने n का मान 2 रखा तो y2 आया और y2 बना हमारा 1 प्लस h y1
y1 का मान है 1 प्लस एच, 1 प्लस एच को 1 प्लस एच से मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस एच का होल स्क्वायर। n का मान हम 3 रखें तो आएगा हमारे पास में y3 आएगा 1 प्लस एच y2, y2 का मान क्या है हमारे पास में 1 प्लस एच का होल स्क्वायर, 1 प्लस एच का होल स्क्वायर और ये 1 प्लस एच क्यूब होगा। तो जितना यहाँ आ रहा है उतनी ही पावर में आ रहा है, तो हमारे पास में एक रिलेशन बन गया कि y की पावर जो यहाँ करेंगे वो 1 प्लस एच की पावर होगी। तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई 1 प्लस एच की पावर n। ओके, तो ये हमारे पास में एक रिलेशन आ गया कि yn को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास में yn इक्वल्स टू 1 प्लस एच की पावर n। ओके, ये हमारा राइट आंसर होगा। एक तो आगे हम ऑप्शंस पे देखें। अब यहाँ हमारे पास में कंडीशंस है। एक तो ये जो y1 है, y1 का मान क्या है 1 प्लस एच, y0 का मान हमारा 1 है और यहाँ हमें एक कंडीशंस दी हुई है yn इज ग्रेटर एंड इक्वल 1 और n का मान कहाँ से है 1 से। तो जैसे हमने y1 लिया तो ये वैल्यू आई 1 प्लस एच। अब देखो 1 प्लस एच, एच क्या है 0 से बड़ा और 1 से छोटा, तो ये हमेशा 1 से ग्रेटर होगा, ये भी हमेशा 1 से ग्रेटर, ये भी हमेशा 1 से ग्रेटर और y0 का मान हमारा 1 है। तो ये ऑप्शन भी हमारा राइट होगा कि yn हमेशा 1 और 1 से ग्रेटर देन होंगे। तो ये दो ऑप्शन हमारे राइट हो गए। अब ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन सेकंड पे चलते हैं। देखो yn जितना नीचे है वो इसकी पावर है, तो y के नीचे यदि हम कैपिटल N रखेंगे तो इसकी पावर में क्या आ जाएगा कैपिटल N आ जाएगा, कैपिटल n आ जाएगा। और इस n की जगह हम क्या रख सकते हैं, n की जगह रख सकते हैं हम 1 बाई एच। ओके, तो ये बना 1 प्लस एच की पावर 1 बाई एच। अब हमें क्या कह रहा है कि जैसे आप n टेंस टू इंफिनिटी लगाओगे, अब देखो n का मान क्या है हमारे पास में 1 बाई एच, तो n टेंस टू इंफिनिटी इंप्लाइज करके h का मान क्या होना चाहिए 0। n इंफिनिटी पे कब आएगा जब h 0 पे जाए, h 0 पे जाएगा तो 1/0 इंफिनिटी पे हो जाएगा। तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी y कैपिटल N इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h और 1 की पावर 1 बाई h, ये है इसका अपोजिट है। तो 1 की पावर इंफिनिटी के जैसे दिख रहा है हमें, और हम जानते हैं कि इस प्रकार का कोई फंक्शन होता है उसका मान क्या होता है e, क्या होता है उसका मान e। तो yn टेंस टू इंफिनिटी पे इसका मान होगा e। तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो गया। यहाँ e की पावर h ये हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि e आ रहा है, e की पावर h नहीं आ रहा हमारे पास में। तो इसके राइट आंसर होंगे हमारे ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन थर्ड एंड ऑप्शन 4। ओके, तो ये थे आज के लेक्चर के क्वेश्चंस। यदि आप चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं और यदि आप ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप वो वीडियोस देख सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Yang